अब बात पीओके की। वहां पर कत्लेआम हो रहा है। पीओके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रावलाकोट, मीरपुर, कोटली में पाकिस्तान की सेना ने बड़ा नरसंहार किया है। निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं। पिछले 72 घंटे में 45 लोगों की जान गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों का दावा यह है कि सड़कों पर लाशों का ढेर बिछा हुआ है। अस्पताल को सील कर दिया गया है। जेएएफसी का आरोप है कि हत्या के बाद शव को भी गायब कर दिया जा रहा है। सबूतों को मिटाया जा रहा है। निहत्थे लोगों को पीटा जा रहा है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सरकार का विरोध हो रहा है। पीओके में जुल्म के खिलाफ ब्रिटेन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। लेकिन बर्बरता का आलम यह है कि रावलाकोट, मीरपुर और कोटले जैसे इलाकों में बुनियादी हक मांग रही महिलाओं के शांतिपूर्ण जुलूस पर भी गोलियां चलाई गई हैं। शहबाज शरीफ के खास सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि ये मुजाहिदीन जैसे लोग हैं। ये विजय जी, इस पर आपका कमेंट, ये कितने दिन चलेगा? जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा निर्णायक। आप इसको इस तरह का कोई प्रदर्शन जैसा मत मानिए। ये निर्णायक लड़ाई वहां पर चल रही है। दोनों इलाकों में, बलूचिस्तान में और पीओके में, दोनों जगह पर निर्णायक लड़ाई चल रही है। और दोनों इलाके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार को मानने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान ने तो अपने आप को एक तरह से आज़ाद देश के तौर पर ही घोषित कर दिया। अभी दुनिया ने, वैसे किसी देश ने उनको मान्यता नहीं दी है। लेकिन ये दोनों इलाके, मैं समझ रहा हूँ, बहुत ही निर्णायक लड़ाई के दौर में पहुँच गए हैं। और पाकिस्तान की सरकार अब उनके बस में नहीं रहा है। वो कितना भी इस पर वो आंदोलन कर ले, लोगों को मार दें, नरसंहार करें, लेकिन दोनों जगह ऐसा मुझे लगता है कि भारत जैसे देश को, मतलब ऐसे जो मानवाधिकार के मामले हैं और खासतौर से पीओके तो हमारा ही इलाका है, उसमें कुछ आगे बढ़कर भी काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में केवल बात करने से बात नहीं होगी। यूनाइटेड नेशंस में बात करने से काम नहीं चलेगा। और उनको भी भरोसा होना चाहिए ये कि कभी जरूरत हो तो हम उनके साथ खड़े। ये भरोसा कैसे दिया जा सकता है? अब ये तो सरकार देखेगी कैसे करना चाहिए। लेकिन अब वो ये सिर्फ हम जब खबर चलाते हैं तो ऐसा चला रहे हैं जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन होने से बहुत आगे निकल गया है। निर्णायक युद्ध की आप बात कर रहे हैं। तरफ चला गया ये। हर्षवर्धन जी, इतने जनाजे निकल रहे हैं वहां पर, और महिलाओं की भीड़ जो हक मांग रही है उन पर आप सामने से गोली चलाकर ये कह रहे हैं कि ये तो मुजाहिदीन है, जैसे वो हमारे गले पड़े हुए थे। देखिए, इस पर मैं बार बार एक बात कहता हूं जो भारत ने शायद उसको समझने में देर की। भारत जब तक पाकिस्तान के साथ इंगेज करता रहा, वो हमेशा धोखेबाजी करते रहे, बेईमानी करते रहे। उसका उपयोग करके जम्मू कश्मीर में वो लगातार आतंकवाद फैलाते रहे। यूनाइटेड नेशंस से लेकर लंदन से, अमेरिका से पार्लियामेंटेरियंस को बुलाकर, जो भारत विरोधी लोग थे उनको बुलाकर वो अपना एक नैरेटिव सेट करते रहे। जब भारत ने उनको इंगेज करना बंद किया, गोली का जवाब गोले से देना शुरू कर दिया, गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगी, ये डॉक्ट्राइन पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब क्या हुआ? ये वाला हिस्सा जो कवर के तौर पर इस्तेमाल करते थे वो खत्म हो गया। अब उन लोगों की आवाज सुनाई दे रही है जो हमारा हिस्सा है, अवैध कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। अब वहां आतंकवादी कैंप उस तरह से रह नहीं गए, वहां की जनता विद्रोह कर रही। इसको आप इस मतलब क्रोनोलॉजी के लिहाज से समझेंगे। जब तक वहां आतंकवादी कैंप थे, इनकी हिम्मत नहीं थी इन लोगों की कि ये कुछ कर पाते, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ जो आतंकवादी थे वो भी इनके लिए मुसीबत बनते थे। और वो तो 10-20 गांव को मिलाकर एक बड़ा टेररिस्ट लॉन्च पैड बना था, वो खत्म हुआ है। तो हमें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उस सब के जो दूरगामी अगर परिणाम आपको देखते हैं तो ये भी एक प्रभाव। अब वहां की जनता निकल रही है, वो कह रही कि हमारा हक हमको दो, और तुम हमारा जो कहते हैं ना कि भाग्य, हमारी किस्मत, वो अब नहीं लिख सकते हो। दुनिया को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत को भी थोड़ा और इस आवाज को तेज करना चाहिए। गाने की लाइन है ना, साडा हक एथे रख। तो वही हक की मांग के साथ लोग निकल चुके हैं, अपने सिर पे कफन बांधकर वाकई में निकल चुके हैं। वो या तो इस पार या उस पार हो जाना चाहते हैं।